नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सियासत में जब न्याय की बात होती है तो अक्सर निगाहें उन गलियारों की तरफ मुड़ती है जहां सत्ता और जनता के बीच सीधा संवाद होता है। पटना के 3 स्ट्रैंड रोड स्थित सरकारी आवास पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मौका था उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की जन कल्याण संवाद का। बिहार के कोने कोने से आए फरियादों की भीड़ थी, आंखों में आंसू और हाथों में उम्मीद की अर्जी। लेकिन इस बार भीड़ में एक ऐसा चेहरा भी था जिसने सबको चौंका दिया। वैशाली से कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा कुमारी दास, जिन्हें खुद अपनी छत बचाने के लिए बीजेपी के बुलडोजर बाबा की कार्यशैली वाले विभाग के मुखिया के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। क्या बिहार में अब रसूखदार लोग भी भू माफियाओं के निशाने पर हैं? क्या विजय कुमार सिन्हा का ये संवाद वाकई आम और खास आदमी के लिए इंसाफ का नया केंद्र बन रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे जन कल्याण संवाद के भीतर की वो तस्वीरें और वो चीखें जिन्हें उप मुख्यमंत्री को सख्त निर्देश देने पर मजबूर कर दिया। बिहार की एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, वो विभाग जो सीधे तौर पर जमीन विवाद और न्याय से जुड़ा है। सुबह से ही उप मुख्यमंत्री के आवास पर लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता है। कोई जमीन की रसीद लेकर परेशान होता है तो कोई भी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। विजय कुमार सिन्हा ने एक एक फरियादी की बात को न केवल सुनते बल्कि उनके दर्द को भी महसूस करते, वो भी गहराई से। उन्होंने साफ लफ्जों में अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात प्रभावी होनी चाहिए। उन्होंने मन से ही भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का संकल्प है कि किसी भी नागरिक की समस्या अनसुनी नहीं रहेगी। लेकिन इसी बीच जब पूर्व विधायक प्रतिमा दास की बारी आई तो पूरा माहौल चर्चाओं में तब्दील हो गया। इस संवाद कार्यक्रम के दौरान कई ऐसी तस्वीरें दिखी जो कलेजा चीर देने वाली थी। कोई बुजुर्ग अपने कांपते हाथों में 20 साल पुराना जमीन का कागज लिए खड़ा था, तो कोई विधवा महिला दबंगों द्वारा अपनी झोपड़ी तोड़े जाने की दास्तान सुनाते हुए उप मुख्यमंत्री के पैरों पर जा गिर पड़ी। बुलडोजर बाबा की छवि रखने वाले विजय सिन्हा के सामने जब लोग गिड़गिड़ा रहे थे तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्होंने न केवल उन बुजुर्गों को सहारा देकर उठाया बल्कि मौके पर मौजूद सचिवों और जिला अधिकारियों को फोन लगाकर फटकार भी लगाई। विजय सिन्हा का ये सख्त अंदाज उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक खुली चेतावनी थी जो फाइलों को दबाकर जनता को दफ्तरों के चक्कर कटवाते हैं। डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया, अगर फरियादी को पटना तक आना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि जिले के अधिकारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। कल्पना कीजिए अगर एक पूर्व विधायक को अपनी जमीन और घर बचाने के लिए सरकार के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़े तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा कुमारी दास ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एक बेहद गंभीर आवेदन सौंपा। उनका आरोप है कि उनके घर पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। प्रतिमा दास ने विजय कुमार सिन्हा को विस्तार से बताया कि कैसे भू माफिया और दबंग उनकी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं। यहाँ राजनीति पीछे छूट गई और केवल न्याय की बात रह गई। उप मुख्यमंत्री ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के पूर्व विधायक का आवेदन लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि नियम के अनुसार जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस मामले में डिप्टी सीएम ने तुरंत अधिकारियों को फाइल तलब करने के निर्देश दे दिए। ये मामला इस बात का प्रमाण है कि बिहार में भूमि विवाद की जड़ें कितनी गहरी है, जहां खुद पूर्व जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिमा दास का मामला इस कार्यक्रम का सबसे चर्चित हिस्सा रहा। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच की राजनीतिक कटुता जग जाहिर है, लेकिन जब बात न्याय की आई तो प्रतिमा दास ने विजय सिन्हा की कार्यशैली पर भरोसा जताया। उनका ये कहना है कि मेरा घर कब्जा लिया गया है। बिहार में कानून व्यवस्था और भू माफिया के दुस्साहस की पोल खोलता है। एक पूर्व विधायक जब ये कहती है कि वे असुरक्षित है तो आम जनता के मन में डर बैठना लाजमी है। लेकिन यहाँ विजय सिन्हा ने एक मंझे हुए राजनेता और संवेदनशील मंत्री की तरह व्यवहार किया। उन्होंने राजनीतिक चश्मा उतारकर प्रतिमा दास की अर्जी पर तुरंत संज्ञान लिया। ये दृश्य इस बात का गवाह बना कि जब बात जनता के कल्याण की हो तो सत्ता और विपक्ष के बीच की दूरियां कम हो सकती है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की छवि एक सख्त प्रशासक की रही है। वे उस विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं जहां अपराधियों और भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर वाला न्याय प्राथमिकता पर होता है। संवाद कार्यक्रम के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। अक्सर देखा जाता है कि जनता दरबार में आवेदन तो ले लिए जाते हैं लेकिन फाइलों पर धूल जमती रहती है। मगर विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया वे खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे, खुद बैठकर पड़ताल करेंगे।
राजस्व विभाग में होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो अभियान छेड़ा है उसका असर अब धरातल पर दिखने लगा है। फरियादी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी अर्जी पर अब सिर्फ मुहर नहीं लगेगी बल्कि माफियाओं के खिलाफ सरकारी बुलडोजर भी गरजेगा। इस संवाद कार्यक्रम के जरिए विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को भी कड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचना चाहिए। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से जनता को उप मुख्यमंत्री के आवास तक दौड़ना पड़ रहा है तो उस अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी अब उस मॉडल पर काम कर रही है जहां शासन का मतलब सिर्फ दफ्तर नहीं बल्कि जनता के बीच मौजूदगी है। जन कल्याण संवाद की सफल आयोजन बताते हैं कि सरकार अपनी छवि को प्रो पुल यानी जनता के करीब लाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि प्रतिमा दास जैसे हाई प्रोफाइल मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और क्या वाकई माफियाओं के अवैध कब्जों पर प्रशासन का पीला पंजा चलता है। राजस्व विभाग का जिम्मा संभालते हुए विजय सिन्हा ने माफिया मुक्त बिहार का जो नारा दिया था उसकी परीक्षा अब शुरू हो गई है। संवाद में आए 70% मामले जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े थे। फरियादी बार बार एक ही मांग कर रहे थे कि हुजूर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवा दीजिए। विजय सिन्हा ने संकेत दे दिए हैं कि अब सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति नहीं होगी। आने वाले दिनों में बिहार के कई जिलों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान देखने को मिल सकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पेशल टास्क दे दिया है कि जो भी रसूखदार गरीब की जमीन दबाकर बैठे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए। ये नया एक्शन मोड बताता है कि बिहार में भूमाफियाओं के लिए सेफ जोन खत्म होने वाला है। विजय कुमार सिन्हा के आवास पर लगी भीड़ एक तरफ उम्मीद की तस्वीर है तो दूसरी तरफ बिहार के जटिल भूमि विवादों की कड़वी सच्चाई भी। तो आपको क्या लगता है, इस तरह के संवाद कार्यक्रमों से वाकई आम आदमी को इंसाफ मिल पाएगा? क्या प्रतिमा दास की जमीन माफियाओं से मुक्त हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।